उस दौर में जनाब वाला ये बगदाद है ना, इराक, इस इराक के पास में एक शहर था, उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम था बाबल। क्या नाम था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहीं के रहने वाले थे। आपकी पैदाइश, आपकी वलादत इसी जगह हुई है, शहर बाबल में, बड़ा मशहूर शहर था। तो बाबल के अंदर जनाब वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। उस वक्त एक बड़ा तगड़ा बादशाह था, काफिर बादशाह था, बेईमान था, खुदा का मुनकिर था और लोगों से अपने आप को सिजदा कराता था। वो दौर ऐसा जहालत वाला था, कुफर वाला दौर था कि जनाब वाला किसी ने सूरज को खुदा बनाया, किसी ने चांद को खुदा बना लिया, किसी ने सितारों को खुदा बनाया, किसी ने हवा को, किसी ने पानी को, किसी ने दरख्तों को, किसी ने हवाओं को, और किसी ने जनाब वाला बारिश को, पानी को, आग को। कोई ज्यादा ही मस्ती में आया तो उसने अपने आप मैं ही खुदा हूं, ज्यादा जोर में है तो मैं ही खुदा हूं। उसी जोर वाल उन्हीं जोर वालों में एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद। क्या नाम था? ओ लोगों, बादशाह नमरूद का दौर गुजरा है, बड़ी शाहाना जिंदगी के, लोगों से सजदे कराता है, खुदाई का दावा करता है। ओ लोगों से अपने आप को खुदा मनवाता है। इधर जनाबे वाला नजूमी जो इसके दरबार में बैठे रहते, एक दिन कहने लगे, ओ बादशाह नमरूद, ये शान तेरी जाने वाली है, सिक्का तेरा खत्म होने वाला है, तेरी बादशाह तबाह वीरान होने वाली है, एक तूफान आएगा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहने लगा वो कैसे? उन नजूमियों ने कहा, हमने आसमान के सितारों से अपना अमल मिला के देखा है कि जनाबे वाला एक बच्चा तेरी सल्तनत के अंदर, हुकूमत के अंदर पैदा होने वाला है, जो तेरा तख्ता पलट डालेगा। तुझे रगड़ा लगाने वाला आने वाला है। ये डरा तो जनाब वाला कहने लगा कि भाई खबरदार कर दो सबको। इसने हुक्म जारी कर दिया, अपने जनाब दारुल हुकूमत में बैठा, बादशाही तख्त पे बैठ के इसने ऐलान किया, 1 साल तक कोई मर्द किसी औरत के नजदीक ना जाए, हर मर्द अपनी औरत से दूर रहे। और इलाकों में इसने जनाब वाला जासूस लगा दी, अपनी फौज लगा दी, कहीं कोई बच्चा 1 साल तक पैदा नहीं होना चाहिए, जो हो तो उसको जनाब तवज्जो है ना, खत्म कर दो। बड़ी सख्तियां कर दी जहां कोई बच्चा पैदा होता। लेकिन सुनो, मैं कह रहा यूसुफ अलैहिस्सलाम और रब की शान, रब जो चाहता है ना वहां किसी की रसाई। अल्लाहु अकबर। मेरे रब्बे करीम ने करम फरमाया, इसी नमरूद की इसी सख्त हुकूमत में, इसी दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद की पुश्त से अपनी वालदा के रहम में आ गए। अब इनकी वालदा चोरी चोरी रहती, छुप के रहती, किसी को पता न चले। जब वक्त आया विलादत का, पहाड़ के ऊपर चढ़ गई, एक गार के अंदर चली गई, वहां जा करके अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम को जन्म दे दिया। इधर अल्लाह के नबी दुनिया में आ गए, उधर नमरूद की पूरी फौज टीमें खड़ी हैं, जासूस लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत में किसी को पता ना चला। हज़रत इब्राहिम की वालदा दूध पिलाती, घर चली जाती, फिर दूसरे दिन आती, दूध पिला के वापस चली जाती। अकेला गार के अंदर, पहाड़ के अंदर ये बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटे रहते, मेरा रब उनकी हिफाजत फरमाता। सुभान अल्लाह। मेरा रब बचाने पर आए ना, कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में, बच्चा है छोटा, अब चंदा भी डालते रहिए जरा, अल्लाह बरकत करे आपकी कमाई में, बेशुमार रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तवज्जो रखिए, मस्जिद शरीफ के लिए चंदा डालते रहिए मोहब्बत से जरा, सुभान अल्लाह।
दूध पिला के वापस आती, बच्चा लेटा रहता, छोटा बच्चा है। हर जानवर से, तमाम मौजी जानवरों से और हर तरह के अज़दाओं से मेरा रब अपने खलील बनने वाले नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाता। यूं ही जनाब वाला आपकी वालदा दूध पिलाती, चोरी चोरी जाती, दूध पिला के वापस आ जाती। उधर दूध पिलाया, इधर वापस। किसी को पता ही नहीं चला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं उसी गार में बढ़ते 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 इस काबिल हो गए कि साल भी निकल गया और आप इस काबिल हो गए कि चलने फिरने, और अल्लाह ने आपको इतनी ताकत उस गार में रहते हुए दी ना, जब साल के बाद बाहर निकले तो यूं लगता था कि 2 साल के हैं। फिर हर कोई नजर डाल के देखता था, जनाब नमरूदी, नमरूदी हर कोई नजर डाल के, नमरूदी हर कोई नजर डाल के देखता, ये वही है, ये कौन है, किसी को पता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उतरे, आए, अल्लाह अकबर, घर पहुंचे, थोड़े आप बढ़ गए, थोड़ी सी आपकी उम्र और बढ़ी, इधर उधर देखा तो लोगों के हालात कुछ अजीब और गरीब नजर आने लगे। क्यों? कोई किसी के आगे झुका है तो कोई किसी के आगे झुका है। किसी ने किसी का दामन पकड़ा, उसे खुदा बना लिया, किसी ने सूरज को खुदा बना लिया, किसी ने चांद को तो किसी ने सितारों को, किसी ने दरख्तों को, किसी ने हवाओं को, किसी ने पानी को, किसी ने आग को। तरह तरह से लोग अपने अपने खुदाओं के आगे झुके हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, तवज्जो रखना, क्या हुई? हैरत हुई। कहने लगा ये क्या हो रहा है? क्यों? अल्लाह ताला जिसको दुनिया में नबूवत अता करता है, नबी बनाना मकसूद होता है, रब ताला उसकी तख्लीक में ही ऐसी फितरत शामिल कर देता है कि वो खुदा के अलावा यानी शिर्क की तरफ कोई सोच उसकी पैदा ही नहीं हो सकती। उसके अंदर ज़हनो गमान के अंदर भी कोई तसव्वुर भी शिर्क का पैदा नहीं हो सकता। रब ताला उसकी तख्लीक, उसकी पैदाइश में उसकी फितरत को साफ और शफाफ पैदा कर देता है। तबान यानी उनकी तबीयत के अंदर अल्लाह ताला अपनी वहदानियत की मोहब्बत डाल देता है। अब रूहानी तौर तो ये अपने रब को पहले से मानते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अल्लाह के नबी दुनिया में आते हैं और आकर के जमीन पे गश्त करते हैं और अल्लाह की मखलूकात को देखते हैं, जायजा लेते हैं और फिर गौर व फिक्र करते हैं कि दुनिया कर क्या रही है और इनको करना क्या चाहिए था। बात मेरी समझ में आ रही ना? मैं आपकी समझ के मुताबिक बात कर रहा हूं ताकि मेरी बात आपके दिल में उतरे, आपकी समझ में आए। अल्लाह के नबी बाज़ औक़ात कभी कभी दुनिया में आके इस कायनात का, मखलूकात का जायजा लेते हैं कि ये मखलूक किधर जा रही है। कायनात के नक्शो निगार पे गौर करते हैं, अल्लाह की निशानियों को गहराई से देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और फिर उनकी जो मंजिल होती है वो बज़ाहिर वाली रूहानी एतवार से तो वो मुकम्मल जुड़े हुए थे, लेकिन ज़ाहिरी एतवार से वो उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं और मखलूक खुदा को पहुंचा देते हैं। तवज्जो रखना, मैंने बात समझा दी, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, हकीकत की तरफ गौर व फिक्र करने के लिए आपकी आंख बेदार हुई। अपने घर से बाहर निकले, बाहर निकल करके देखा, लोगों की तरफ निगाहें डाली, गौर व फिक्र करने लगे, कोई किधर झुका है, कोई किधर झुका है, हर तरह के खुदा बनाए बैठे। आपने गौर व फिक्र किया, फिर ये सोचा इस मखलूक को हो क्या गया है, ये जितने खुदा इन्होंने बनाए हैं
ये सब खुदा नहीं है, बल्कि कुल कायनात को जिसने बनाया है वही तो खुदा है। अपने चाक में लोगों के सामने खुदा की हकीकत पेश करो, वहदानियत को पेश करो, तौहीद को पेश करो, एक खुदा की तरफ लोगों को लाऊं और इन्हें एक खुदा मनवाऊं, समझाऊं। इस फिक्र को लेके आगे बढ़े कि ये वो कायनात जो रब ने बनाई है, मखलूक ने उसी कायनात को पकड़ लिया, कायनात की अशिया को पकड़ लिया, इन चीजों को खुदा बना लिया जिनको मेरे रब ने बनाया है। ये कायनात, ये सूरज, ये जनाबे वाला, ये चांद सितारे, ये हवाएं, ये खलाएं, ये पानी, ये जनाबे वाला दरख्त, ये पेड़ पौधे, ये शजर और खजर, ये सारी कायनात बनाने वाला मेरा रब है। मेरे रब ने इस कायनात को बनाने के लिए सोचा नहीं, मंसूबा नहीं बनाया। मेरे रब ने सोचा नहीं, मंसूबा नहीं बनाया, और ना ही इस कायनात को बनाने के लिए इस कायनात के अंदर कितनी चीजें, कितनी तरह के, इसके अंदर पहाड़े भी हैं, दरख्त भी हैं, सूरज भी है, चांद भी है, इस कायनात के अंदर जनाब वाला पानी भी है, कितनी चीजें मौजूद हैं। जमीन के अंदर क्या, जमीन के ऊपर क्या, आसमान है, आसमानों के ऊपर आसमान है। ये सारी कायनात मेरे रब ने बनाई, लेकिन इसको बनाने के लिए मेरे रब ने मजदूरों को इकट्ठा नहीं किया। कोई मजदूर नहीं बनाए, कोई मंसूबा भी नहीं तैयार किया, सोचा भी नहीं कि ये कायनात बनाऊं। इतना भी वक्त मेरे रब ने नहीं लगाया। क्यों? मेरा रब सोचने से पाक है, मेरा रब मंसूबों से पाक है। अच्छा, हम क्या करते हैं जनाब, एक बिल्डिंग बनानी हो, मकान बनाना है, हमने जनाब वाला कोई कारखाना तैयार करना है, होटल तैयार करना है, महल बनाना है, मकान बनाना है, हम एकदम जनाब वाला मिस्त्री को बुला के काम शुरू नहीं करते। सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो आपको भी पता है ना, क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, एक इंजीनियर को बुलाते हैं या ऐसा आदमी बुलाते हैं जो जनाब नक्शे की सलाहियत रखता हो, वो आकर के जनाब उसका तयन करता है। यहाँ जनाब कमरा बनेगा, यहाँ बेडरूम बनेगा, और यहाँ जनाब वाला और अब मुझे आपके अपने और आपके कमरे गिनने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ समझाने की जरूरत। समझ गए ना आप? नक्शा बनता है, फिर काम शुरू होता है, फिर बिल्डिंग तैयार होती है। मेरे रब ने इस कायनात में जमीन बनानी है, जमीन में क्या क्या रखना है, आसमान बनाना है, आसमान में क्या क्या रखना है, मखलूक जमीन में कौन सी रहेगी, पानी में कौन सी रहेगी, आसमान में कौन सी रहेगी, हवाओं में कौन सी रहेगी, पत्थरों में कौन सी रहेगी, किस मखलूक को क्या ग़िज़ा देनी है, ये सब मेरे रब ने कोई पहले कोई नक्शा वक्शा तैयार, कोई नक्शा, कोई मंसूबा, कोई सोचा नहीं। बस क्या है, आओ कुरान की तरफ। कुरान कहता है मेरे रब ने ना नक्शा तैयार किया, ना किसी से कोई मशवरा, ना अल्लाह ताला के अलावा कोई उस वक्त था। मेरे रब ने सोचा नहीं, नक्शा तैयार नहीं किया। मेरा तेरा वो रब है जो अकमुल हाकिमीन है, अकरमुल अकरमीन है, अरहमुर राहिमीन है। बस क्या, अल्लाह का कुरान कहता है कि रब ताला ने कुछ भी नहीं, बस मेरे रब ने फरमाया कुन, जिसका माना है हो जा, इतना फरमाया। सिर्फ मेरे रब ने इतना फरमाया, कुल, मेरे रब ने कहा कुल हो जा, फयकुल, तो सब कुछ बन गया था। इतना टाइम लगा है मेरे रब को इस कायनात को बनाने में। कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा। कौन? और ये भी हम कह रहे हैं, तो हमारे इस कौन के कहने में भी तो हमारा वक्त है, और उसके वक्त की शान क्या है। रब ने कहा कुन हो जाओ, फयकुल। कुरान कहता है
कि रब ने इतना ही कहा था, फयकुल, जो जो रब ने चाहा सब बन के तैयार हो गया